अब स्वामी जी आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है अगर जीवन में पानी ना हो तो एनर्जी क्या जीवन ही नहीं बचेगा। और दुनिया में स्वामी जी अगर पानी ना होता तो ना जाने क्या होता, और क्या इस तरह परिंदे तैर पाते, क्या पेड़ पौधे इतने हरे भरे हो पाते, क्या फसल उग पाती, और सबसे बड़ी बात है स्वामी जी क्या हम लोग जिंदा रह पाते। तो स्वामी जी आज वर्ल्ड वाटर डे है और जीवन के लिए पानी की जरूरत अहमियत को तो हर कोई समझता है, लेकिन इसके कंजर्वेशन यानी कि इसे किस तरह से हम संचय करें, इस पर काम जितना होना चाहिए हो नहीं रहा है। तो स्वामी जी योग के साथ साथ लोगों को पानी का महत्व भी हम याद दिलाते हैं आपके जरिए। स्वामी जी। तो देखो, एक तो ये सूर्य नमस्कार, दूसरा जॉगिंग, और ये तो रोज करना पहले 10 times daily. No, 10 times is not more. 10 to then 100 times. And do this. Yes, very good. तो देखो, एक तो जल के बारे में मैं सबसे आग्रह करूंगा, ज़्यादा शैम्पू, ज़्यादा साबुन, ज़्यादा हैंड वॉश, एक बूंद शैम्पू का, एक बूंद हैंड वॉश का, वो 1000 लीटर पानी को गंदा कर देता है। इसलिए साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जितने भी हम ये केमिकल्स यूज करते हैं, इनको न्यूनतम स्तर पर प्रयोग करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। मैंने अपने पूरे पढ़ाई के समय एक साबुन भी पूरा खर्च नहीं किया, एक साबुन भी लो। और कभी कोई बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं। तो एक तो हाइजीन के नाम पर जो बहुत ज़्यादा हम केमिकल धरती में धकेल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, ये सब घालमेल बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सा पानी समुद्र में चला जाता है, बहुत सा पानी इधर उधर ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो हमें ज़मीन में पानी उतरे, उसके लिए कुछ जल संचय के प्रबंध करने पड़ेंगे। यदि हम ठीक से इसको संभाल के रखें, दरअसल हमारे यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए बहुत कम है। दूसरी बात जो है, हमें पानी को जहरीला बना करके नहीं पीना। अब ये पानी निकाल करके उसमें जहर घोल करके कोको कोला, पेप्सी, कैंपा, देसी विदेशी जितने भी ये पानी के अंदर जहर घोल करके पी रहे, इससे भी हमें बचना पड़ेगा। एसिडिक हो जाती है उससे बॉडी, एल्कलाइन होनी चाहिए बॉडी। और उसके लिए मैंने कहा था यज्ञ की भस्म का पानी, मैंने उसका तो पूरा मेरे वीडियो कितने बने हुए, मैंने ये इंडिया टीवी पर भी बताया हुआ है, अलग से भी मैंने वीडियो बना करके उसके डाले। और सबसे तो अच्छा होता है वैसे यज्ञ की भस्म का पानी, और ये सब लौकी का और पेठे का पानी तो इतना ज़बरदस्त होता है। फिर हम मस्तिष्क रोगों में मेधा क्वाथ का, और हम पेट के रोगों में सर्वकल्प का, कायाकल्प का, माताओं बहनों के लिए वह हमारा रहता है इसका दशमूल का, और फिर जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी। अलग अलग जो पानी है ना, एक तो शुद्ध होना चाहिए पानी, और सही मात्रा में। देखो डू दिस, 2 लीटर पानी पर्याप्त है सबके लिए। जो ज़्यादा पसीने बहाते हैं उनको 2.5 से अधिकतम 3 लीटर। ज़्यादा पानी पीने से भी किडनी पर वर्कलोड बढ़ता है, इसलिए हर चीज़ की मात्रा अति सर्वत्र वर्जित, ये भी हमें ध्यान। बहुत कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन होता है, ज़्यादा पानी पीने से हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और फिर उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आज का जो सेशन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोगों को पानी कम पीने से लीवर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वेट की प्रॉब्लम है, पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी का जो एक नेचुरल सिस्टम है ना, नैसर्गिक ताना बाना है, वो हिल जाता है। तो कम पानी भी नहीं पीना चाहिए, उससे शरीर के अंदर की जो बहुत ही संवेदनशील कोशिकाएं हों मर जाती हैं, और कभी कभी तो इंसान की ही मौत हो जाती है डिहाइड्रेशन से। इसलिए पानी बहुत कम नहीं पीना चाहिए।
और पानी ज़्यादा पीने से भी लोगों की किडनियाँ खराब हो रही हैं और उससे भी लोगों का पाचन खराब हो रहा है, जठराग्नि खराब हो रही है। इसके ऊपर बड़े बड़े रिसर्च हुए। एक तो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, उन्होंने पूरा जीवन ही इस पर लगा दिया कि ज़्यादा पानी पीने से भी लोगों को बीमारियाँ हो रही है। एक डॉक्टर ने उस पर काम किया और कम पानी पीने से भी बीमारियाँ हो रही हैं।